responses. ये बताने के बाद कि मैं बोलने में कमजोर हूं, फिर भी परमेश्वर ने मूसा को क्यों चुना? जब वो कहता है कि वो बोलने में कमजोर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने उसको चुना? क्योंकि जिस चीज को वो अपनी कमजोरी मान रहा था, हालेलुया, उसी चीज में वो एक सामर्थ्य को भी प्रकट कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। जिस चीज को वो कमजोरी मान रहा था, उसी चीज में एक सामर्थ्य बात थी। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मूसा कहता है वो बोलने में कमजोर है, ओके, लेकिन ये देखिए मूसा किसको कह रहा है, मूसा किससे बात कर रहा है कि वो बोलने में कमजोर है। मूसा जब बातचीत कर रहा है, मूसा किसी मनुष्य से बात नहीं कर रहा है। मूसा यहाँ पे आसमान और इस पूरी दुनिया को बनाने वाले जीवित यहोवा सामर्थी प्रभु से बातचीत कर रहा है। वो किसी मनुष्य से बातचीत नहीं कर रहा है। मूसा बोल रहा है, और जो वो बोल रहा है वो यहोवा से बातचीत कर रहा है। यहोवा को वो कहता है कि मैं बोलने में कमजोर हूं। अगर तू बोलने में कमजोर है तो कैसे यहोवा से बात कर रहा है? वाह, ग्लोरी टू गॉड। अगर मूसा बोलने में कमजोर होता तो बस वो ये बोलकर रुकता था, बस ये बोलकर अपनी बातचीत को खत्म करता था कि मैं बोलने में कमजोर हूं। पर मूसा उतने में ही नहीं रुका। वचन कहता है निर्गमन इसका 4 अध्याय वचन 10 में, मूसा देखो अभी क्या क्या कह रहा है। अगर वो बोलने में कमजोर है तो वो परमेश्वर से देखो अभी क्या क्या कह रहा है। आप सोचते हो आप उस चीज में कमजोर हो, असल में आप उस चीज में कमजोर नहीं हो। दैट इज जस्ट योर थॉट। मूसा कह रहा है वो बोलने में कमजोर है, लेकिन बात किसके साथ कर रहा है? बात यहोवा के साथ, जिंदा सामर्थी परमेश्वर के साथ वो बात कर रहा है। सोचिए, हम अगर प्रेसिडेंट से बात करेंगे, उससे प्रेसिडेंट से बात करने के लिए हम कितने हिचकिचाएंगे, कितनी बार सोचेंगे कि क्या बोलना है। हम अगर किसी पॉलिटिशियन से बात करेंगे, हम हिचकिचाएंगे, हम सोचेंगे कितनी बार बात करने के लिए। यहां पर मूसा बात कर रहा है जीवित परमेश्वर से बिना हिचकिचाए। लेकिन वो जब बात ही कर रहा है, वो अपनी कमजोरी बता रहा है। वो सोच रहा है कि वो बोलने में कमजोर है। अगर मूसा तू बोलने में कमजोर है, कैसे तू परमेश्वर से बातचीत कर पा रहा है? कमजोर लोग, मनुष्य, एक कमजोर मनुष्य जो बोलने में कमजोर है, दूसरे मनुष्य के साथ ठीक रीति से बात नहीं कर सकता। एक मनुष्य जो बोलने में कमजोर है, वो दूसरे मनुष्य के साथ ठीक रीति से बात नहीं कर सकता। यहाँ पे मूसा परमेश्वर से बात कर रहा है। Hey, glory to God। और अगर मूसा बोलने में कमजोर होता तो बस वो इतना बोलकर रुकता था कि मैं बोलने में कमजोर हूं, लेकिन वो उतने में नहीं रुका। देखो अभी वो क्या क्या बोल रहा है, देखो देखो, सुनो। निर्गमन इसका 4 अध्याय वचन 10। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु। सबसे पहले वो कहता है हे मेरे प्रभु। सो डिक्लेयरिंग, वो डिक्लेयर कर रहा है कि तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा गॉड है। सबसे पहले तो उसने ये कहा। फिर वो कहता है मैं बोलने में निपुण नहीं, मैं बोलने में कमजोर हूं। अपने वीकनेस को बताया, ओके। और आगे जाके यहां तक ना रुकते हुए अभी देखो वो परमेश्वर से क्या क्या कह रहा है। वो कहता है हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था,
पिछले जीवन की बातों को भी बता रहा है। जब उसने कहा ना तो मैं पहले कमजोर, ना तो मैं पहले अच्छा बोलता था, यानी उसने वो सारी बातों को बताया है। जब से वो फिरौन के महल में रहने गया, जब से उसने देखा इजराइल लोग कैसे फिरौन की गुलामी में आए, जब उसने देखा कि कैसे वो इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाना चाहता था, जब उसने देखा था, जब उसने सोचा था कि वो एक मिस्री का खून कर कर कैसे इजराइल को जता देगा कि उसके द्वारा वो इजराइल को छुड़ाना चाहता है, ये सारी बातें वो यहोवा से बातचीत कर रहा है। जब वो कह रहा है हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था, पहले को उसका लाइफ के बारे में वो बातचीत कर रहा है। वो कह रहा है कि तू अभी मुझे इजराइल को छुड़ाने के लिए लेके जा रहा है, लेकिन तू बताने से पहले मैंने ऑलरेडी एक बार ट्राई किया है, मैंने ऑलरेडी एक मिस्री का खून किया था, लेकिन इजराइल लोगों ने उसको समझा नहीं। ये बातचीत वो कर रहा है, पहले की बातें, पुरानी बातें वो देखो रे बांधोला। कितने लोग समझ रहे वो अपनी वीकनेस को बता रहा है एक सामर्थ्य रीति से। What is your weakness? क्या सोच आप क्या सोचते हो, आपकी क्या कमजोरी है? खुदा आपके द्वारा एक बड़ा रिवाइवल लाना चाहता है। उस कमजोरी को लेके ना बेटे, एक्चुअली वो कमजोरी आपका सामर्थ्य है। वो कहता है हे प्रभु, मैं बोलने में कमजोर हूं। दूसरी बात, ना तो पहले था, ना मैं पहले ऐसा बोलता था। ओके, 3 बातें करी। अभी देखो चौथी बात कहता है, और जब से तूने अपने दास से बात करने लगा है वो कहता है जब अभी तूने मेरे से बातचीत करना शुरुआत किया, यानी उनका कन्वर्सेशन चल रहा था, उनकी बातचीत चल रही थी। एक बंदा जो अपने आप को बोलने में कमजोर कहता है, कैसे मनुष्य से भी नहीं, कैसे परमेश्वर से बातचीत कर रहा है। मैडम गॉड मैडम सोचिए इसके बारे में। जब से तू अपने दास से बात करने लगा, तभी भी मैं बोलने में कमजोर हूं बोल रहा है। आगे बोलता है मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। मैं मूसा को समझ नहीं पा रहा हूं। सुनिए, मूसा सबसे पहले अगर बोलने में कमजोर है, कैसे आप यहोवा से बात कर रहे हो? 5 बातें उसने यहोवा के साथ, वचन 10 में वो कहता है हे प्रभु। सबसे पहले वो उसको अपना प्रभु के रूप में रिसीव कर रहा है, उसकी वर्शिप कर रहा है। दूसरा कहता है मैं बोलने में कमजोर हूं, अपनी कमजोरी क्यों बता रहा है। तीसरी बात वो कहता है ना तो मैं पहले था, पहला भी मेरा लाइफ वैसा ही था, ऐसा नहीं कि मैं पहले से बोलते आया हूं, अभी तेरे सामने नहीं बात कर रहा हूं, मैं पहले भी वैसा था, अभी भी वैसा। वो अपनी कमजोरी की नहीं, वो अपनी क्वालिटीज को बता रहा है। चौथी बात वो कहता है जब से तू अपने दास से बात करने लगा है, तभी भी मैं वैसे हूं। अभी वो मेरे साथ बात कर रहा है, देखो उसका माइंड देखो। वो कहता है तू जब से मेरे साथ बात कर रहा है, लेकिन मैं तभी भी कमजोरी हूं बोलने में। अरे भाई, तू ऑलरेडी बात कर रहा है परमेश्वर से, कैसे तू बोलने में कमजोर है? और 5वीं बात वो बोलता है मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। ओ मोसेस, वाओ। पौलुस एक समय में कहता था जब मैं आत्मा में छोटा बच्चा था तो मैं बच्चों की तरह बात करता था, लेकिन जब मैं बड़ा हो गया तो मैं बड़े लोगों की तरह बात करता हूं। दुनिया का सबसे पहला लीडर जिसने एक बहुत बड़ी कलीसिया को चलाया कह रहा है मैं बोलने में कमजोर हूं, लेकिन फिर भी बातें करते चल रहे हैं। जिस चीज में आपको लगता है आप कमजोर हो, आप वहां पे कमजोर नहीं है। नहीं,
किसी एरिया में आपके लाइफ के आपको लगता है आप कमजोर हो, आप वहां पे कमजोर नहीं हो। मेरा प्रश्न ये था, क्यों परमेश्वर ने मूसा को चुना? सुनिए, क्यों परमेश्वर ने मूसा को चुना? इसलिए नहीं कि वो सबसे हम्बल था, इसलिए नहीं कि उसको बहुत ज्यादा बर्डन था इजराइल लोगों के लिए, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को इसलिए चुना कि परमेश्वर ने देखा कि ये मूसा, ये बंदा जब मेरे साथ बातचीत कर रहा है, इतनी मूसा सिर्फ परमेश्वर के साथ बातचीत नहीं कर रहा था, वो आर्ग्यूमेंट कर रहा था। वो कह रहा था आप मुझे मत भेजो, आप किसी और को भेजो। मूसा परमेश्वर के साथ बातचीत करते हुए ये कह रहा है आप मुझे मत भेजना इजराइल के लिए, आप किसी और को इजराइल के लिए भेजना। यानी वो परमेश्वर के साथ ना सिर्फ बातचीत कर रहा है, वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है। क्यों यहोवा ने मूसा को ही चुना? He can go and argue exactly। वो बंदा हम लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट में उतर आते हैं, यहाँ पे मूसा परमेश्वर के साथ आर्ग्यूमेंट में उतर गया है। वो कहता है मुझे मत चुनो, हमें बात नहीं कर सकता, इतनी बातें करते हुए कह रहा है किसी और को चुनो, कह रहा है। क्यों फिर परमेश्वर ने मूसा को चुना? क्यों? क्योंकि सुनो, इसलिए नहीं कि वो हम्बल है, इसलिए नहीं कि उसको इजराइल लोगों के लिए बोझ है, पर इसलिए परमेश्वर ने देखा एक व्यक्ति, एक मनुष्य अगर मुझसे बातचीत करते हुए ना कतरा रहा है, अगर मुझसे सामर्थ्य रीति से बातचीत कर, अगर मुझसे वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तो वो जब मैं उसी बंदे को फिरौन के पास भेजूंगा, वो फिरौन से भी मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए आर्ग्यूमेंट करेगा, वो फिरौन से भी मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए बातचीत करेगा, वो फिरौन से बिना डरे, बिना हिचकिचाए बातचीत कर सकता है। इसलिए यहोवा ने मूसा को चुना। उसने देखा ये मूसा जब मेरे साथ बात कर रहा है, तो जब वो आर्ग्यूमेंट कर सकता है, तो फिरौन के साथ भी वो पावरफुली आर्ग्यूमेंट कर सकता है इजराइल लोगों को छुड़ाने के लिए। इसलिए यहोवा ने मूसा